श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 1935 में वे वानर सेना के आरवी तालुका के अध्यक्ष थे। जब उनका संपर्क डा. हेडगेवार से हुआ तो संघ के विचार उनके मन में गहराई से बैठ गए। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर दत्तोपंत GM.A. तथा कानून की शिक्षा पूर्ण कर सन 1941 में प्रचारक बन गए। शुरू में उन्हें केरल भेजा गया। वहां उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का काम भी किया। केरल के बाद उन्हें बंगाल और फिर असम भी भेजा गया। श्री ठेंगड़ी ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने इंटेक, शेतकरी कामगार फेडरेशन जैसे संगठनों में जाकर काम सीखा। साम्यवादी विचार के खोखलेपन को वे जानते थे, अतः उन्होंने भारतीय मजदूर संघ नामक राजनीतिक संगठन आरंभ किया, जो आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। श्री ठेंगड़ी के प्रयास से श्रमिक और उद्योग जगत के नए रिश्ते आरंभ हुए। कम्युनिस्टों के नारे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, कमाने वाला खाएगा। मजदूर संघ ने कहा, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, मजदूरों दुनिया को एक करो, कमाने वाला खिलाएगा। इस सोच से मजदूर क्षेत्र का दृश्य बदल गया। अब 17 सितंबर को श्रमिक दिवस के रूप में विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। इससे पूर्व भारत में भी मई दिवस ही मनाया जाता था। श्री ठेंगड़ी 1951 से 1953 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री रहे, पर मजदूर क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। 1964 से सन 1976 तक 2 बार वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने विश्व के अनेक देशों का प्रवास किया। वे हर स्थान पर मजदूर आंदोलन के साथ साथ वहां की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी किया करते थे। इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच आदि की स्थापना में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगने पर ठेंगड़ी जी ने भूमिगत रहकर लोक संघर्ष समिति के सचिव के नाते तानाशाही विरोधी आंदोलन को संचालित किया। जनता पार्टी की सरकार बनने पर जब अन्य नेता कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, तब ठेंगड़ी जी ने मजदूर क्षेत्र में काम करना ही पसंद किया। 2002 में राजग शासन द्वारा दिए जा रहे पद्म भूषण अलंकरण को उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक पूज्य डा. हेडगेवार और श्री गुरुजी को भारत रत्न नहीं मिलता, तब तक वे कोई भी अलंकरण स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर संघ का काम बढ़ने पर लोग प्रायः उनकी जय के नारे लगा देते थे। तब इस पर उन्होंने यह नियम बनवाया कि कार्यक्रमों में केवल भारत माता और भारतीय मजदूर संघ की ही जय बोली जाएगी। 14 अक्टूबर सन 2004 को उनका देहांत हुआ। श्री ठेंगड़ी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी में 28, अंग्रेजी में 12 तथा मराठी में 3 पुस्तकें लिखी। इनमें लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानव दर्शन, ध्येय पथ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सप्तक्रम, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, संकेत रेखा, राष्ट्र, थर्ड आदि प्रमुख हैं। यही तो मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना। तो डॉक्टर साहब संघ बीज, गुरुजी उस बीज का विस्तार करने वाले संघ के भाष्यकार, ऐसा कहने के बाद और जिन हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका एक संपूर्ण रूप खड़ा किया गया, उसमें दत्तोपंत जी बहुत प्रमुख थे और बहुत व्यापक उनका हस्तक्षेप रहा संगठन में। वो स्वयं इस प्रक्रिया को प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहते थे और इसमें एक लंबे समय की ये प्रक्रिया है और इसके लगभग पूर्ण विकास तक दत्तोपंत जी मौजूद थे। दीनदयाल जी की हत्या बीच में हो गई, वो चले गए, आयु के कारण लोग चले गए, लेकिन दत्तोपंत जी तब से और बिल्कुल अभी तक उनके देहांत तक पूर्णतः सक्रिय थे। आप ये जानते हैं कि अंतिम पुस्तक लिखने के 1 महीने में
उन्होंने ये कहा पुस्तक के पांडुलिपि को देते समय कि संघ ने दिया हुआ मेरा काम पूर्ण हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन वहां तक वो सक्रिय थे। उससे बहुत सारी बातों में संघ विचार यानी अपने देश का सनातन विचार धर्म के आधार पर इस प्रत्येक क्षेत्र की जो पुनर्रचना आधुनिक विश्व को आवश्यक रहेगी आगे चल के, उसका भारत में मॉडल कैसा बनेगा ताकि वो रचना यहाँ पर सफल हो और विश्व को भी अपनी देन दे सके, ऐसा विचार और ऐसी व्यावहारिक कार्य पद्धति ये उन्होंने सर्वत्र दी है। सबसे बड़ा उनका तो भारतीय किसान संघ की स्थापना होने के यानी विधिवत कोटा में हुई, पर अलग अलग प्रांत में किसान संघ था। यहाँ आंध्र में था, उसके बाद पुणे में उनकी बैठक थी, फिर मध्य प्रदेश में कुछ थे, महाराष्ट्र में भी किसान संघ की शुरुआत यानी किसानों का एक इकट्ठा एकत्रित। 38 साल तक आपने यह धंधा किया, 6 साल तक उल्टा काम कीजिए, वही सहायता किसान को दीजिए, निर्यात की सहूलियतें किसान को दीजिए, इंपोर्ट से संरक्षण किसान को दीजिए, सारा नक्शा बदल जाएगा।